अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 21.1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्वेश्चन है क्या। देखिए क्वेश्चन क्या है, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सर बेसिकली मुझे क्या करना है, इन सबको रिजॉल्व करना है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। सर बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 21.1 दो पार्ट में ब्रेक करेंगे सर। किसमें, पहला प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, ठीक है, और दूसरा किसमें, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। समझे सर। पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 ये बेसिकली जो पार्ट है वो किसके हैं, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के, ठीक है। और इसके जो रिमेनिंग पार्ट है, पार्ट नंबर 5, 6, 7 ये बेसिकली हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। अब उन्होंने कहा सर बेसिकली मेरे पास जो फ्रैक्शन है वो है क्या, बताइए 12। सर 12 के बाद डिवाइड बाय क्या रहा है, उसने कहा सर डिवाइडेड बाय रहा है x² - 9, ठीक है भाई। अब याद रखिएगा तरीकेकार क्या होगा, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर से बनाने पड़ेंगे फैक्टर। सर पहला स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या बनाएंगे, फैक्टर। अब उसने कहा सर फैक्टर तो नहीं है यहाँ पे, तो उसने क्या दी हुई है, क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन वो दिया हुआ है एक्सप्रेशन। तो अब क्या करेंगे आप, इसको सर ब्रेक करेंगे किसमें, फैक्टर्स की फॉर्म में। तो सर क्या होगा, बात वही होगी जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ेगा। तो अगर पहला वाला स्क्वायर की फॉर्म में है तो दूसरे वाले को भी स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए। तो सर किसका मैं स्क्वायर करूं, 9 है, उन्होंने कहा सर x² का, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद ये होगा 12 तो बेचारा मासूम है, वो एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, उसने कहा सर a² - b²। सर फॉर्मूला क्या बन रहा है, a² - b², तो क्या होता है फॉर्मूला a+b, ठीक है सर, a+b इंटू आगे क्या आ जाएगा a-b। तो पहला स्टेप तो मेरे पास हो गया कि सर मैंने डिनोमिनेटर को क्या किया, फैक्टराइज कर दिया, उसके क्या फाइंड कर लिए, फैक्टर्स फाइंड कर लिए। क्या फाइंड कर लिए, फैक्टर्स। तो मुझे बताएं बेसिकली मेरे पास जो एक्सप्रेशन बना, जो फ्रैक्शन आई वो क्या आई, उसने कहा सर 12 आया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया बताइए, x+3, साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा x-3। मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ब्रेक कर दूंगा सर इसको किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। सर मैं सपोज कर लूँगा, अच्छा पहला फैक्टर क्या है x+3, तो मैं x+3 को तो मेंशन कर दूंगा एज इट इज। सर दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या बताइए, उसने कहा सर दूसरा फैक्टर मेरे पास है x-3, तो सर x-3 भी एज इट इज आ जाएगा। अब मुझे चाहिए इसके ऊपर दो ऐसे नंबर जिनको मैं ऐड करवाऊँ प्रॉपर सॉल्व करके, तो मेरे पास क्या आ जाए 12। अब उसने कहा सर वो दो नंबर तो मुझे पता ही नहीं है। तो बच्चों अगर नहीं पता तो एक की जगह मैं क्या सपोज कर लूँगा a1, और दूसरे की जगह क्या सपोज कर लूँगा a2, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, डिनोमिनेटर्स को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आपको क्या फाइंड करना है, फैक्टर। जो भी फैक्टर आएंगे 1 बाय 1 आप डिनोमिनेटर में मेंशन करते रहेंगे। अगर यहाँ तीसरा फैक्टर आता तो यहाँ मेंशन करते आप a3, और डिनोमिनेटर में आता वो फैक्टर। अब आपके पास पहले क्या है x+3, दूसरे में क्या है x-3। अब उसने कहा सर फैक्टर्स तो आ गए लेकिन इसके न्यूमरेटर कंफर्म नहीं है। तो न्यूमरेटर अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आपने एक का नाम क्या रखा, a1, दूसरे का नाम क्या रखा, a2। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व कीजिए। सर मुझे ये बताइए कि जब मैं LCM फाइंड करूंगा x+3 का और सर किसका, x-3 का, तो LCM में क्या आएगा, उसने कहा सर आएगा x+3, साथ में क्या आ जाएगा x-3, दोनों के दोनों। बेसिकली दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे LCM में, x+3 और x-3, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अब बताएं यहाँ पे कौन था, उसने कहा सर x+3 था, एक्स्ट्रा कौन आ रहा है x-3, तो a1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x-3 से। आगे जाइए a2, उसने कहा सर नीचे कौन आ रहा है x-3, एक्स्ट्रा कौन है बच्चों, x+3, तो वो x+3 जो एक्स्ट्रा है वो a2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगेन समझाते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है सर x+3, एक्स्ट्रा कौन आया x-3, तो a1 से कौन मल्टीप्लाई होगा, x-3। सर यहाँ पे a2 के नीचे कौन है x-3, तो एक्स्ट्रा कौन आ रहा है सर x+3, तो a2 से कौन मल्टीप्लाई होगा, x+3। अब यहाँ बताएं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, उसने कहा सर मेरे पास चल रहा है 12 डिवाइड बाय मेरे पास क्या है भाई x+3, और क्या आ जाएगा x-3। और मैं अपने बच्चे को आसानी के लिए समझा दूँ, याद रखिएगा एलसीएम में क्या आएगा, इसका डिनोमिनेटर। जो एलसीएम में क्या आएगा, इसका डिनोमिनेटर। दोनों के डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम। अब जैसे ये सेम होंगे तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली दोनों को कर देंगे कैंसिल, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अगर सेम कंडीशन में वैल्यू हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है 2, तो बेसिकली दोनों 2 आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल। या तो प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, सेम कंडीशन में हो, याद रखिएगा। अब उसने कहा सर दूसरी बात, अगर ऐसा ना हो तो देखें सर ये डिवाइड उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तब भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा मुझे ये बताइए,
उसने कहा सर मेरे पास आया 12 और राइट हैंड साइड पे क्या बचा, उसने कहा सर a1, a1 के साथ क्या बचा x माइनस 3। फिर बता दीजिए क्या बचा, उसने कहा सर मेरे पास आ गया a2, a2 के साथ क्या आ गया बताइए x प्लस 3। चाहे तो उसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। चलें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। पहले में आप क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर को करेंगे फैक्टराइज। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को करेंगे आप फैक्टराइज। जैसे ही आपने फैक्टराइज किया तो मेरे पास दो फैक्टर आ गए, पहला आया x प्लस 3, दूसरा क्या आया x माइनस 3। वन बाय वन आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर मेंशन करेंगे। पहला डिनोमिनेटर क्या आएगा x प्लस 3, दूसरा क्या आएगा x माइनस 3। उसके बाद आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम जैसे ही आपने लिया तो x प्लस 3 और x माइनस 3 का एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 3 x माइनस 3 दोनों। ठीक है, उसके बाद दोनों के आपने डिनोमिनेटर कैंसिल किया तो ये आपके पास प्रॉपर्ली क्या बन गई, इक्वेशन। अब यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे, आपको फाइंड करना है क्या a1, फिर आप क्या फाइंड करेंगे a2। तो बच्चों a1 फाइंड करने के लिए a2 को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जीरो। मैंने क्या कहा, अगर a1 फाइंड करना है तो a2 को क्या बनाएंगे जीरो। अब a2 जीरो कैसे बनेगा, तो आपको x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि a2 क्या बन जाए, जीरो। समझे, क्या करेंगे, a2 को जीरो बनाने के लिए x की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि a2 क्या बन जाए, जीरो। तो यहाँ पे क्या है +3, तो मैं x की जगह पे क्या रखूंगे, जीरो बन जाए। उसने कहा सर मैं क्या करूंगा -3। और अगर कभी आप परेशान हो, आपको समझ ना आए कि सर वैल्यू क्या रखनी है, तो आप उसके किसके बराबर ले लीजिएगा, जीरो के। और ये +3 उधर आके क्या हो जाएगा, -3। यानी कि जो x की वैल्यू रखनी है वो क्या है, -3 है। तो अब मेंशन कीजिए भाई। उसने कहा सर मैं पुट कर रहा हूं x की जगह पे बच्चों क्या, -3। कहाँ, इन इक्वेशन नंबर 2। चलें सर, इक्वेशन नंबर 2 में मेंशन कर रहे हैं तो 12 तो मेरे पास आ जाएगा एज इट इज। राइट हैंड साइड पे बताएं क्या आया, a1, साथ में क्या आया सर -3, और ये क्या है भाई -3। फिर बताइए +a2, सर a2 के साथ कौन आ जाएगा, x, और x की जगह क्या लिखूंगा, -3, साथ में क्या आ जाएगा भाई +3। यहाँ पर आने के बाद अगर आप नोटिस करें तो -3 +3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है भाई, यहाँ बचा मेरे पास 12, a1 -3 सर क्या हो जाएगा, -6। अब बताएं a2 और साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास 0। ठीक है भाई, सर यहाँ पे क्या आया, 12 आ गया। जब -6 को मैं a1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, -6 a1, और a2 जब 0 से मिलेगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि बेसिकली मेरे पास जो 12 आया वो किसके बराबर आ गया, उसने कहा सर वो बराबर आ गया -6 a1 के। तो सर हमें गेम किसके लिए खेलना था, a1 के लिए। तो a1 के साथ कौन है, -6 और a1 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो वही -6 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बताइए मेरे पास बेसिकली -6 की एक ही वैल्यू आ क्या गई। उसने कहा 6 1 6, 6 2 12। इसका मतलब ये मेरे पास जो a1 आया वो सर क्या आ गया, उसने कहा सर प्लस माइनस माइनस, साथ में क्या आ गया 2। तो बेसिकली मेरे पास कौन आ गया बताइए, मेरे पास सर आ गया a1। उसने कहा अब मुझे चाहिए a2। अब a2 के लिए भी मैं वही वाला काम करूंगा जो थोड़ी देर पहले मैंने किया था कि सर a2 चाहिए आपको, तो a1 क्या बनाना पड़ेगा, 0। a1 क्या बनाना पड़ेगा, 0। अब a1 का फैक्टर देखें, x -3, तो सर x की जगह में क्या रखूंगा, ये 0 बन जाए। उसने कहा सर अगर ये -3 तो यहाँ क्या रख दूंगा, +3। तो मेंशन करवाइए। उसने कहा सर पुट कर रहे हैं x की जगह पे +3। कहाँ पे सर, उसी इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में। चलें सर, अब जैसे ही मेंशन करेंगे तो बताएं क्या आएगा। उसने कहा सर इक्वेशन है क्या, देख के बताइए, 12। ठीक है भाई, 12 इक्वल्स टू मेरे पास उसके बाद क्या है भाई, a1 के साथ क्या है, x -3। ऐसे ही ना सर, मेरे पास क्या है, x -3, तो मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे, मैं रखूंगा यहाँ पे 3 -3। फिर क्या है मेरे पास a2 के साथ क्या है भाई बोलिए। उसने कहा सर x +3, तो x की जगह में क्या रखूंगा, x की जगह में रखूंगा 3 +3। चलें अब बताएं क्या आएगा। उसने कहा सर 12 तो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। यहाँ बताएं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचे, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, 3 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। आगे बताएं a2, सर 3 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6। मैं आगे जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 0, और 6 को जब मैं a2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, 6 a2। सर बात वही है कि अब क्या बचेगा मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 12 और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 6 a2। सर गेम किसके लिए खेलना था, a2 के लिए।
तो A2 के साथ कौन है 6, तो मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, इधर आके सर क्या हो जाएगा डिवाइड, और जैसे ही डिवाइड कराएंगे तो 6 1 जा 6 आएगा, 6 2 जा क्या आ जाएगा 12, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो A2 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी भाई, आ जाएगी 2। तो इसका मतलब A1 भी आ गया, इसका मतलब A2 भी आ गया, ठीक है भाई, A1 भी आ गया और साथ में क्या आ गया A2। तो अब मेंशन कीजिए आंसर। उसने कहा नाउ सर सवाल था क्या मेरे पास, क्वेश्चन बेसिकली था मेरे पास 12 अपॉन क्या है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये क्वेश्चन था। मैंने ब्रेक कर दिया था किसमें सर, A1 में। अब A1 क्या है मेरे पास बताइए, देखिए मैंने ब्रेक कर दिया था ना इसको, सर किसने ब्रेक करा था, A1 अपॉन एक्स प्लस 3, A2 अपॉन एक्स माइनस 3। इसकी जगह मैंने इसका क्वेश्चन मेंशन कर दिया जो कि आपके पास क्या था 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। उसने कहा A1, सर A1 मेरे पास क्या आया माइनस का 2, डिवाइड में क्या आ गया बताइए एक्स प्लस 3, ठीक है। दूसरा मेरे पास कौन आया भाई, दूसरा भी मेरे पास A2 आया और A2 भी क्या आ गया 2, और A2 का डिनोमिनेटर कौन था एक्स माइनस 3। अब मर्जी है तो आप ऐसे ही लिखें या इसको ऐसे कर लीजिए कि पहले पॉजिटिव वाले को मेंशन कर लीजिए, जो फैक्टर पॉजिटिव था उसको मेंशन कीजिए, और उसके बाद नेगेटिव वाले को, यानी कि किसको, -2 अपॉन एक्स प्लस 3 को। दोनों ही आंसर प्रॉपर हैं, दोनों ही आंसर आपके पास करेक्ट हैं, तो दोनों में से जो अच्छा लगे वो कॉपी कर लीजिएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।